राधे राधे दोस्तों। क्या आपके घर में भी मेहनत बहुत होती है लेकिन धन नहीं टिकता? क्या बार बार खर्च बढ़ते जाते हैं? परिवार में तनाव बना रहता है या ऐसा लगता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी है? वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार हमारे घर की छोटी छोटी आदतें ही हमारी तरक्की और बरकत को प्रभावित करती हैं। यदि हम रोज कुछ शुभ नियमों का पालन करें तो घर का वातावरण बदलने लगता है, मन में शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और धीरे धीरे सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 सरल प्रभावी उपाय बताएंगे जिन्हें यदि आप प्रतिदिन अपनाते हैं तो वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बरकत बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंतिम उपाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कई लोग अनजाने में उसे नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं पहला उपाय। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को केवल आने जाने का रास्ता नहीं बल्कि घर की शुभ ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर का प्रवेश द्वार स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक होता है वहाँ शुभ वातावरण बना रहता है। सुबह सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठकर सबसे पहले मुख्य द्वार की सफाई करें। यदि संभव हो तो साफ पानी का हल्का छिड़काव करें। इसके बाद रंगोली या शुभ चिन्ह बना सकते हैं। ये केवल सजावट नहीं बल्कि घर के प्रति सम्मान और सकारात्मक सोच का प्रतीक भी माना जाता है। कई लोग पूरे घर की सफाई करते हैं लेकिन मुख्य द्वार पर धूल, जाली या कूड़ा जमा रहने देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार ये शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके घर के सामने कूड़ा, टूटे हुए सामान या गंदगी रहती है तो उसे हटाने का प्रयास करें। स्वच्छता वातावरण मन को भी प्रसन्न रखता है और घर आने वाले लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर कुछ क्षण खड़े होकर ईश्वर का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर में सदैव सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। जब दिन की शुरुआत सकारात्मक भावना से होती है तो पूरे दिन का प्रभाव भी सकारात्मक रहने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखें, वास्तुशास्त्र केवल दिशाओं का विज्ञान नहीं बल्कि अनुशासित और संतुलन जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। नंबर 2, प्रतिदिन दीपक जलाएं और भगवान का स्मरण करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और सनातन परंपरा में दीपक को केवल प्रकाश का साधन नहीं बल्कि शुभता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धा के साथ दीपक जलाया जाता है वहाँ का वातावरण शांत और सात्विक बना रहता है। सुबह स्नान के बाद और शाम सूर्यास्त के समय पूजा स्थान पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन को शांत रखें और ईश्वर का स्मरण करें। यदि संभव हो तो कुछ मिनट तक भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करें या अपने प्रिय मंत्र का जाप करें। वास्तु मान्यताओं के अनुसार नियमित पूजा पाठ और दीप जलाने से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ता है तथा मन को भी शांति मिलती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थान हमेशा साफ सुथरा हो। टूटी हुई मूर्तियाँ, फटे हुए धार्मिक चित्र या बासी फूल लंबे समय तक पूजा स्थान में ना रखें। समय समय पर पूजा स्थान की सफाई करते रहें। शाम के समय जब दीपक जलाएं तब पूरे परिवार के साथ कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करें। इससे बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं और घर का वातावरण अधिक सौहार्दपूर्ण बनाता है। याद रखें, केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ सच्ची श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। वास्तुशास्त्र भी यही संदेश देता है कि भारी व्यवस्था के साथ मन की पवित्रता का भी विशेष महत्व है। नंबर 3, घर में कभी भी अनावश्यक कबाड़ जमा ना होने दें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई घरों में पुराने टूटे हुए बर्तन, खराब इलेक्ट्रिक सामान,
बेकार फर्नीचर, फटे कपड़े या बरसों से इस्तेमाल न होने वाली वस्तुएं एक जगह इकट्ठी रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी अनावश्यक वस्तुएं घर में भारीपन और नकारात्मकता का कारण मानी जाती हैं। चाहे कोई व्यक्ति इन मान्यताओं को माने या ना माने, लेकिन यह बात व्यवहारिक रूप से भी सही है कि साफ और व्यवस्थित घर में रहने से मन अधिक शांत और प्रसन्न रहता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन अवश्य निकालें और पूरे घर का निरीक्षण करें। जो वस्तुएं लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं, उन्हें दान करें, रिसाइकल करें या उचित तरीके से हटाएं। विशेष रूप से मुख्य द्वार, रसोई, पूजा घर और शयन कक्ष में अनावश्यक सामान जमा न होने दें। इन स्थानों को स्वस्थ और व्यवस्थित रखना वास्तु में शुभ माना गया है। यदि घर में टूटी हुई घड़ी, बंद पड़े इलेक्ट्रिक उपकरण या टूटा हुआ शीशा लंबे समय से रखा है तो उसे ठीक करवाएं या हटाएं। स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण सकारात्मक सोच को बढ़ा देता है। इसके साथ ही अपनी अलमारी, रसोई और स्टोर रूम को भी समय समय पर व्यवस्थित करें। जब घर व्यवस्थित रहता है तो दैनिक जीवन में भी अधिक सरल और संतुलित महसूस होता है। याद रखिए, बरकत केवल धन आने से नहीं होती, बल्कि जो हमारे आसपास है उसका सही उपयोग और संरक्षण करना भी बरकत का ही एक रूप है। नंबर 4, रसोई घर को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में रसोई घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ अन्न का सम्मान होता है, वहाँ माता अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे, तो सबसे पहले अपनी रसोई को स्वच्छ, व्यवस्थित और सात्विक रखें। कई लोग पूरे घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन रसोई घर में जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार यह शुभ नहीं माना जाता। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले सभी बर्तन साफ कर दिए और रसोई को व्यवस्थित करके ही विश्राम करें। रसोई में झाड़ू, कूड़ादान या बेकार सामान खुले में ना रखें। गैस चूल्हे पर सिंक को भी प्रतिदिन साफ करें। यदि संभव हो तो सुबह भोजन बनाने से पहले भगवान का स्मरण करें और मन ही मन कहें, हे माता अन्नपूर्णा, हमारे घर में कभी अन्न और धन की कमी ना होने देना। भोजन बनाते समय क्रोध, तनाव या कटु वाणी से बचने का प्रयास करें। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भोजन प्रेम, शांति और प्रसन्न मन से बनता है, वह पूरे परिवार के लिए शुभ माना जाता है। भोजन की कभी भी अनावश्यक बर्बादी ना करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन बनाएं। यदि भोजन बच जाए तो उसे जरूरतमंदों, पशु पक्षियों या उचित स्थान पर उपयोग करने का प्रयास करें। याद रखिए, अन्न का सम्मान करना भी बरकत को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। नंबर 5, तुलसी माता की सेवा और नियमित दीपक। वास्तुशास्त्र तथा सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो प्रतिदिन सुबह उसे जल अर्पित करें। शाम के समय उसके पास घी या तिल के तेल का छोटा दीपक जलाएं। साथ ही श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता की परिक्रमा करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कई परंपराओं में तुलसी को जल अर्पित न करने की मान्यता है। अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने परिवार की परंपरा भी सम्मान करें। यदि तुलसी का पौधा सूखने लगे तो उसकी उचित देखभाल करें। पौधों की देखभाल करना पर्यावरण और घर दोनों के लिए लाभदायक होता है। वास्तु मान्यताओं में भी हरे भरे पौधों को शुभ माना गया है। तुलसी के पास गंदगी, कूड़ा या जूते चप्पल ना रखें। उस स्थान को हमेशा साफ और सम्मानजनक बनाए रखें। दोस्तों, ध्यान रखिए कि केवल उपाय करने से ही जीवन नहीं बदलता। बरकत के लिए ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कार, परिवार में प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान भी उतने ही आवश्यक हैं। वास्तुशास्त्र भी इन्हीं मूल्यों के साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
नंबर 6, घर में सुबह शाम सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर का वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक होता है, वहां रहने वाले लोगों के मन में भी उत्साह और प्रसन्नता बनी रहती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम के वातावरण को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। सुबह खिड़कियां और दरवाजे कुछ समय के लिए खोल दें ताकि ताज़ी हवा और प्राकृतिक प्रकाश घर में प्रवेश कर सके। इससे घर में ताजगी का अनुभव होता है। यदि आपकी आस्था हो तो सुबह या शाम पूजा के समय मधुर भजन, मंत्र या शंख की ध्वनि कर सकते हैं। कई लोग घंटी भी बजाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ माना जाता है और जिससे पूजा का वातावरण बनता है। साथ ही ध्यान रखें कि घर में बार बार ऊंची आवाज में झगड़ा, कटु वचन या अपशब्दों का उपयोग ना करें। चाहे वस्तु की दृष्टि से देखें या सामान्य जीवन की मधुर व्यवहार और शांत वातावरण परिवार की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर दिन कुछ मिनट परिवार के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। एक दूसरे की बात सुनने और सम्मान दें। यही वास्तविक बरकत का आधार है। नंबर 7, घर आए अतिथि, पशु पक्षियों और जरूरतमंदों का सम्मान करें। सनातन संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि में भी ईश्वर का अंश माना गया है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में दया, सेवा और दान को शुभ कर्म बताया गया है। यदि कोई अतिथि आपके घर आए, सम्मान पूर्वक स्वागत करें। अपनी क्षमता के अनुसार जल, चाय या भोजन अवश्य पूछें। इसी प्रकार यदि संभव हो तो प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। गर्मी के दिनों में छत या आंगन में पानी का पात्र रखना एक सुंदर और मानवीय कार्य है। यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करें। भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना पुण्य का कार्य माना गया है। ध्यान रखें कि दान हमेशा अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार करें, किसी दिखावे या दबाव में आकर नहीं। सच्चे मन से किया गया छोटा संयोग भी बहुत मूल्यवान होता है। दोस्तों, बरकत केवल धन से नहीं आती। परिवार का प्रेम, स्वास्थ्य, स्वच्छ मन की शांति और दूसरों की दुआएं भी जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि हैं। नंबर 8, सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इससे मन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति अधिक अनुशासित बनता है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। यदि आपकी परंपरा में प्रचलित हो तो इसमें लाल या थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे सूर्य को जल अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, हमें उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, परिश्रम की शक्ति और परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद कुछ क्षण सूर्य की किरणों का स्वागत करें और मन में उन सभी बातों के लिए कृतज्ञ व्यक्त करें जो ईश्वर ने आपको दी हैं। कृतज्ञता का भाव मन को शांत करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। जब मन सकारात्मक होता है तो व्यक्ति अपने निर्णय भी अधिक समझदारी से लेता है। ध्यान रखें कि केवल जल चढ़ाने से ही सफलता नहीं मिलती, इसके साथ ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन भी आवश्यक है। यदि वास्तविक बरकत का मार्ग है। नंबर 9, धन रखने के स्थान और तिजोरी को व्यवस्थित रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में धन रखने के स्थान की स्वच्छता और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। जिस अलमारी, तिजोरी या दराज में आप धन, आभूषण या महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हैं, उसे हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां नकारात्मक कागज, फटे हुए बिल, टूटी वस्तुएं या बेकार सामान जमा ना होने दें। यदि आपकी परंपरा में प्रचलित हो तो शुक्रवार के दिन उस स्थान की सफाई करके भगवान का स्मरण करें। कई परिवार उस स्थान पर हल्दी, कुमकुम या वास्तविक
का शुभ चिन्ह भी बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, धन का सम्मान करें। नोटों को इधर उधर बिखेर कर ना रखें और ना ही उन पर पैर लगने दें। भारतीय संस्कृति में धन को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उसका अनादर करना अशुभ माना जाता है। लेकिन याद रखिए, धन का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि धन केवल संग्रह के लिए हो और उसका सदुपयोग न किया जाए तो उसका वास्तविक महत्व कम हो जाता है। इसलिए अपनी आय का एक भाग बचत के लिए, एक भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए और यदि संभव हो तो थोड़ा सा भाग सेवा और दान के लिए भी रखें। संतुलित आर्थिक व्यवहार भी बरकत का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उपाय नंबर 10, प्रतिदिन माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। घर में मधुर वाणी रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अंतिम उपाय की जिसे केवल वास्तुशास्त्र ही नहीं बल्कि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा बनी रहती है। घर की वास्तविक बरकत केवल धन दौलत से नहीं होती, बल्कि परिवार के प्रेम, एकता, स्वास्थ्य और आपसी सम्मान से होती है। सुबह उठकर अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। यदि वे आपके साथ नहीं रहते तो उन्हें फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ लें। छोटी सी यह आदत रिश्तों को मजबूत बनाती है और मन में भी विनम्रता का भाव रखती है। इसी प्रकार अपने जीवन साथी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मधुर भाषा में बात करें। कई बार छोटी छोटी कठोर बात पूरे घर का वातावरण खराब कर देती हैं। वास्तुशास्त्र में भी सकारात्मक ऊर्जा का संबंध केवल दिशाओं से नहीं बल्कि घर के व्यवहार और वातावरण से जोड़ा गया है। जहाँ प्रेम, सम्मान और संयोग होता है, वहाँ सुख और शांति का अनुभव अधिक होता है। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे अपमानित करने के बजाय समझाने का प्रयास करें। यदि आपसे गलती हो तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। क्षमा और विनम्रता परिवार को जोड़कर रखती है। दोस्तों, यदि आप इन 10 उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपके घर का वातावरण अधिक व्यवस्थित, शांत और सकारात्मक महसूस हो सकता है। वास्तुशास्त्र भी यही सिखाता है कि स्वच्छता, अनुशासन, श्रद्धा, सेवा, मधुर व्यवहार और अच्छे कर्म यही वास्तविक समृद्धि की नींव है। याद रखिए, केवल उपाय करने से चमत्कार की अपेक्षा ना करें। सफलता और बरकत के लिए ईमानदार मेहनत, सही निर्णय, परिवार का संयोग और सकारात्मक सोच भी उतने ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे 10 दैनिक उपाय जाने जिन्हें वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि से जोड़ा कर देखा जा सकता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन सरल उपायों के बारे में जान सकें। अगर आप वास्तुशास्त्र, धार्मिक परंपराओं, पूजा विधि और सनातन ज्ञान से जुड़े ऐसे ही विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सदैव सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।